इस देश में प्रधानमंत्री जी ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, 70% मुस्लिम समुदाय के वो लोग हैं जिसको किसी न किसी योजना का लाभ जरूर मिला है, चाहे जनधन योजना का, चाहे मुद्रा योजना का, चाहे उज्ज्वला योजना का और चाहे आयुष्मान भारत योजना का। गांधी जी को संबोधित करते हुए कहा था, सुन लो राजीव गांधी, तुम्हारी मां भी हमारे आगे झुककर ही हुकूमत करती रही और तुम्हें भी इस मुल्क पे हुकूमत करनी है। तो ये था। फिर सुधांशु त्रिवेदी जी, छतरी खुली हुई है, बारिश का अता पता नहीं। दूसरी बात ओवैसी साहब कह रहे हैं मेरे आने वाले दिनों में जबान को और तेजाबी बना देना, लेकिन ये भड़काऊ भाषण नहीं है। लेकिन अल ईसा साहब आए हैं, वो पता नहीं सरकारी मुसलमान है कि नहीं है। वो सीसी साहब जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं, वो पता नहीं सरकारी मेहमान, सरकारी मुसलमान है कि नहीं है। कहना क्या चाह रहे हैं ओवैसी जी और वारिस पठान जी, जरा देश के लोगों को बता दीजिए। नाविका जी, वो जो कहना चाह रहे हैं ओवैसी जी की तेजाबी बना देना, उनके दर्द दिल में जो तेजाब भरा है उसे उभर के वो सामने लाना चाह रहे हैं। और क्यों भरा है बताना चाह रहा हूं। सरकारी मुसलमान कौन है? इस देश में प्रधानमंत्री जी ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, 70% मुस्लिम समुदाय के वो लोग हैं जिसको किसी न किसी योजना का लाभ जरूर मिला है, चाहे जनधन योजना का, चाहे मुद्रा योजना का, चाहे उज्ज्वला योजना का और चाहे आयुष्मान भारत योजना का। ये वो 70% तबका है जिसकी की गरीबों गुर्बत पर ये सियासत करते थे। ये जो खड़े होके बोलते ना ओवैसी साहब, तो सैयद है साहब, इनको थोड़ी कि वो हम कहते हैं जी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में मुसलमान इस हालात में है, वो हालात में वो था और उसकी सदारत पे सियासत ये कर रहे थे। मोदी जी ने उन सब के जीवन में एक एक उजाला पहुंचाया, वो है सरकार। इनके दिल में सरकारी जानते क्या है साहब? सरकार चली गई मगर दिमाग से वो सरकारी गुरूर नहीं गया। ये तो वो पार्टी जिसने कहा था 800 साल हमने इस देश पे हुकूमत की, कहने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी, इन्हीं के छोटे भाई, इनकी पार्टी के विधायक। उसके बाद नेहरू जी के जमाने से मोहम्मद इस्माइल, जो अब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जो जिन्ना की मुस्लिम लीग के मद्रास प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष हुआ करते थे और कायदे आजम जिन्ना की तरह उन्हें कायदे मिल्लत कहा जाता था, बाद में हिंदुस्तान में रह गए। उनके कहने पे नेहरू जी की सरकार आगे झुकती रही। मुझे याद है हमारे बचपन में राम मंदिर आंदोलन जब शुरू हुआ था तो इमाम बुखारी और शहाबुद्दीन क्या बोलते थे? मुझे याद है वोट कब की रैली 1987, इमाम बुखारी ने राजीव गांधी जी को संबोधित करते हुए कहा था, सुन लो राजीव गांधी, तुम्हारी मां भी हमारे आगे झुककर ही हुकूमत करती रही और तुम्हें भी इस मुल्क पे हुकूमत करनी है। तो ये था। फिर मनमोहन सिंह के जमाने में मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट था। अब वो चला गया, उसका बहुत मलाल है। और इस देश में यदि ईमानदारी से मुस्लिमों के साथ खड़े होने की बात आई, 70% तो मैंने वो बताया। और देश के सर्वोच्च पद पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया। मैं पूछना चाहता हूं, आज के मुस्लिम वर्ल्ड में बैतुल हिकमत के बाद से पिछले 800-900 साल में अगर कोई तबड़ा दानिशमंद पैदा हुआ हो आलम इस्लाम में, तो बताइए जो डॉक्टर कलाम थे। मगर अफसोस कि इनको वो नजर नहीं आता। मैं पहले भी बोल चुका हूं, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, वीर अब्दुल हमीद, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के घर पे आपने कभी लोग को नहीं देखा होगा। अंतर जानते क्या हुआ? ये मुसलमानों में ये खौफ पैदा करके उनका वोट चाहते हैं और हम यकीन पैदा करके वोट चाहते हैं। और यकीन और खौफ में क्या अंतर होता है? जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था तो ये लोग कहते थे कि अगर राम मंदिर बनने लगा तो मुस्लिम देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। आज राम मंदिर बन के तैयार हो रहा है और राम मंदिर ही नहीं बन रहा, अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है। मुस्लिम देश हमें पेट्रोल ही नहीं दे रहे। 5 मुस्लिम देश मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए हैं और यूएई जहां वो जाने वाले हैं वहां ऑर्डर ऑफ जायद, वो सबसे बड़ा सम्मान दिए हैं। अभी तो जो अब सीसी जी आए हैं उनकी तो आप बात कह ही रही हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, और नेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में एक ही बार भारत बुलाया गया, 2019 जब सुषमा स्वराज जी जाकर 2018 में शाह हुसैन ऑफ जॉर्डन भी भारत आए थे। और मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूं कि डायरेक्ट मोहम्मद साहब की डिसेंडेंसी में एक ही परिवार है जो सीधे उनकी वंश परंपरा में है, वह है शाह हुसैन ऑफ जॉर्डन। तो मैं वारिस पठान साहब और अतीकुर रहमान साहब दोनों से कहना चाहता हूं, उनकी 4 या 5 बीवियां हैं, एक की फोटो दिखाइए हिसाब में जो मोहम्मद साहब के वंश में है, यानी जिसे अहले बहत कहते हैं, उसके जो वंश में है वो तो पहन नहीं रहे। और आप कह रहे नहीं ये हमें हिजाबी पहनना है। अब आप ये बताइए, मुस्लिम देशों की महिला प्रधानमंत्रियों को कितनों को आपने हिजाब में देखा है?
बेनजीर भुट्टो को या बेगम खालिदा जिया को या शेख हसीना को या इंडोनेशिया जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है उसकी प्रधानमंत्री मेघावती सुकार्णो पुत्री को। अब मैं जवाब देता हूं जो इन्होंने बोला हिंदुस्तान की बात करो, डेड फिश, अरे यही आप मुस्लिम समाज को बना के रखना चाहते हैं, उसको डेड फिश की तरह बना के रखना चाहते हैं कि जो तुमको बताई गई थी वो जो दुनिया की धारा खत्म हो गई उसी के साथ बहते रहो, पीछे जाओ। और मैं वारिस पठान को बताना चाहता हूं, आज मुस्लिम समाज पिछड़ गया। जनाब, आजादी के समय मुस्लिम समाज देश का सबसे पढ़ा लिखा समाज था। 1931 की सेंसस जाके देख लीजिए, देश की साक्षरता दर 8% थी और यूपी में सैयद मुसलमानों की 24% थी। अब ये मत कहिएगा 24% पाकिस्तान चले गए, 1% गए थे केवल पाकिस्तान। क्यों इतनी नीचे आ गए भाई? ब्यूरोक्रेसी में 20% थे अफसरों में, आज 2% पे आ गए। शिक्षा में पीछे रह गए, क्यों? वो डेड फिश। अतीकुर रहमान साहब, गौर फरमाइएगा, आपने सबके जहन पे कब्जा करके कहा, अरे इसीलिए तो आपने मुसलमानों को एक भी मिनिस्टर नहीं बनाया। कौन है बताइए मोदी की कैबिनेट में मंत्री? उसके बाद बाहर बना दिया मुसलमानों को बीजेपी ने, बताइए। वो देश के साथ एक साथ मत हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में रहना, और उसकी वजह से आज पढ़ाई लिखाई सबसे इतना दूर होते चले गए। जवाब सुनिए, कितने मुसलमानों को आपने कैबिनेट में बदल दिया? एक मिनट, सुधांशु जी, अभी आपने बताया ना कि आपने क्या कर दिया। वारिस पठान जी पहले के कांग्रेस के जमाने में तो बहुत मुसलमान कैबिनेट में थे, तो फिर आपकी लिटरेसी रेट बढ़ी क्यों नहीं बढ़ी? आला अफसर क्यों नहीं बने मुसलमान? तब तो थे कैबिनेट में। देखिए, तब तो थे कैबिनेट में ना। सेक्युलर पार्टीज, मैं तो ये सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज के खिलाफ भी बोलता हूं, मैं बीजेपी के खिलाफ भी बोलता हूं। तो मतलब जब तक ओवैसी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तब तक आपको तसल्ली नहीं होगी। कितने मुसलमानों को आपने मिनिस्टर बना दिया? कितने मुसलमान एमएलए? आज की तारीख में पहली मर्तबा नविका जी आपके कैबिनेट के अंदर एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है। इसका जवाब बात नहीं है। तहसीन पूनावाला जी, जवाब इसका दीजिए। अगर पहले मंत्री होते थे तो क्या लिटरेसी रेट बढ़ी? क्या नौकर? वारिस पठान जी, आप एंकर भी बन गए, मुझे नहीं पता था कि एडवोकेट के साथ आपको एंकरिंग का भी शौक है। फिल्म बनाने का आपको शौक था, ये तो मैं समझती थी, पर एंकरिंग का भी शौक है। तो काट देते कोई। हाँ, अरे सुनिए सुधांशु जी, अभी शुरुआत है। अच्छा, यूसीसी लाने से HUF हट जाएगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को जो रिबेट मिलता है वो हट जाएगा। भाग्य में आपकी पीछ पे आके बैठे हमारे सिख भाइयों का जो नहीं, मैं आपको बता रहा हूं सुधांशु जी, हम हिंदू भाइयों की फिक्र कर रहे हैं। क्यों पता है? अगर यूसीसी लाए तो HUFC का जो बेनिफिट मिलता है ना हमारे हिंदू भाइयों को, खत्म हो जाएगा। ट्राइबल्स को जो वो दिया ना आर्टिकल 379 की तरफ प्रोटेक्शन, खत्म हो जाएगा। हमारे सिख भाइयों के अंदर जो तलाक का इश्यू है उसका आप क्या करेंगे? क्रिश्चियनिटी के अंदर विद जोरास्ट्रियन है, हर तरह के लोग उसके अंदर है, आप उसका क्या करेंगे? बताइए सारी चीजों का। गोवा के अंदर कानून अलग है, कहीं पर गाय जम्मी है, कहीं पर गाय बम्बी है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पाकिस्तानी घंटा समझकर बजा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।